हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे समास पर आधारित PYQs। तो हमारे पास प्रश्न आएगा, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जिसमें हमारा क्या प्रश्न है, बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, यहाँ पर हम त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब नेत्र, इनके बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी तीसरे पद के बारे में, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात भगवान शिव जी। इसी प्रकार दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर 10 के बारे में और आनंद मतलब सिर, मुख, उनके बारे में बात नहीं की जा रही, बल्कि रावण के बारे में बात की जा रही है। और हमारा दूसरा है इसमें द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा समास होता है? जिसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होता है और वो पूरे एक समूह का बोध कराता है। उदाहरण देखिए, जैसे पंचवटी, पंच मतलब 5, वट मतलब वटों यानी वृक्षों का समूह, तो ये हमारा हुआ द्विगु समास। नवनिधि, नव मतलब 9 और निधि मतलब निधियों का समूह, तो जो क्या है, पहला पद जिसका संख्यावाची और पूरे समूह का बोध कराए, उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। अब बहुव्रीहि समास में हमने उदाहरण देखे, जैसे त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3 और नेत्र मतलब नेत्र। अगर हम यहाँ पर सिर्फ 3 नेत्रों के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा द्विगु समास होगा, लेकिन अगर हम शिवजी के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा होगा बहुव्रीहि समास। तो त्रिनेत्र हमारा बहुव्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है। इसी प्रकार हमारा सेकंड प्रश्न देखिए, एक है, सदा प्रसंग के अनुकूल बातें कहनी चाहिए। वाक्य में रेखांकित पदों के स्थान पर समस्त पद और उसका भेद भी लिखिए। अब प्रसंग के अनुकूल जो अंडरलाइन दी हुई है, इसका हमें समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद क्या बनेगा इसका? प्रसंगानुकूल। और कौन सा समास हुआ? अब देखिए, जिसमें कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। अब प्रसंग के अनुकूल, तो ये किस में आता है? संबंध, क्या संबंध कारक क्या होता है? का, के, की के संबंध बताता है। तो प्रसंग के अनुकूल हमारा कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शुभ है जो आगमन का समस्त पद लिखते हुए समास का नाम भी लिखिए। देखिए, शुभ है जो आगमन, जिसमें है जो आता है जो या के समान, वो हमारे होते हैं कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो जिसका आगमन कैसा होता है? शुभ, तो वो हमारा हुआ, इसमें क्या है विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा हुआ कर्मधारय समास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ग त्रिफला पद किस समास का उदाहरण है और क्यों? तो देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और पूरे समूह का बोध कराता है, तो वो क्या हुआ हमारा? द्विगु समास। त्रि मतलब 3 और फला मतलब फलों का समाहार, तो ये हमारा बना त्रिफला। तो क्या बना ये? द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद हमारा संख्यावाची। अगला प्रश्न है हमारा, ड अव्ययी भाव समास का उदाहरण देते हुए अव्यय पद लिखिए। तो देखिए, अव्ययी भाव समास का यहाँ पर हमें उदाहरण देना है, तो हम अपने हिसाब से कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं जो अव्ययी भाव समास का हो। बस ये ध्यान रखना है कि उसका पहला पद क्या होता है? अव्यय। जैसे आजीवन, आजीवन में पहला पद क्या, ये क्या है? आ उपसर्ग यानी अव्यय, और उससे बना है वो आजीवन, और पूरा पद ही क्या करता है? उपसर्ग का यानी अव्यय का काम करता है, तो उसका हमें अव्यय भी लिखना होगा। जैसे आ अव्यय और जीवन एक शब्द है। इसी प्रकार हम और भी लिख सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, जिसमें प्रति उपसर्ग है, यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है और शक्ति क्या है? शब्द। तो इस प्रकार आपको कोई भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण लिखकर आपको उसका अव्यय अलग से लिखना होगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।